प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। मौर्य ने कार सेवकों पर फायरिंग को सही ठहराया। तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, यह कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। संविधान की रक्षा के लिए फायरिंग की गई। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश कड़ी कार्रवाई करें। मौर्य के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना। बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बार विवादित बयान आया है, वो भी राम मंदिर को लेकर। कहें ये कार्यक्रम पूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बीजेपी का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और दिलचस्प बात यही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि सभी विधायकों को 22 जनवरी को अयोध्या लेकर चलना चाहिए। राकेश जी, तो बड़ा धर्म संकट हो गया। आप कह रहे हैं अयोध्या चलो, स्वामी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या क्या चलना है, वहाँ तो राम सेवकों पर गोली चलाई गई, वो फैसला भी सही था। पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कल बैठक में ये कहा कि धर्म पे कोई चर्चा नहीं करेगा। हम धर्म पे चर्चा के लिए नहीं है, हम गरीब, मजदूर, वंचितों के उत्थान के लिए हैं। और मैं निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मना करने पर भी लगातार धर्म पे चर्चा कर रहा है और जो ना तो सनातन को मानता है ना अपने को हिंदू मानता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बीजेपी का ये कहना है, एक थ्योरी है ना, गुड कॉप बैड कॉप। उनको बीजेपी का ये आरोप है कि खुद अखिलेश यादव ही उनसे बुलवा रहे हैं। कल जबकि विधायकों की बैठक में तो बहुत लोगों ने मांग की कि भाई इस तरह के बयान पर रोक लगनी चाहिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि बयान आ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बीजेपी में जब 5 साल कैबिनेट में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे तो उनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए वहां और आप यही बोलिए। ये बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है अगर 5 साल तो बीजेपी में रहते हुए कभी नहीं बोले। बीजेपी में आज भी उनकी बेटी सांसद है। मेरे पास कुछ फोटोज हैं कि केदारनाथ में वो दर्शन कर रही हैं, रुद्राभिषेक कर रही हैं और ब्रह्मभोज करा रही हैं ब्राह्मणों को। राकेश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में ऐसी बोली बोलने वाले नेताओं की फिर क्या जरूरत? नहीं, देखिए, मैं लगातार मांग कर रहे हैं लोग कि अगर उन पे वो अपने जबान पे विराम नहीं लगाते हैं और वो धर्म पे चर्चा करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको लगता है इन सब बातों से अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बात मैंने कहा कि अगर कोई अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़कर दूसरे काम में लग जाएगा तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में वो विफल हो जाएगा। तो निश्चित तौर से अगर हमको सेवा करनी है जनता की, हमको सेवा करनी है गरीब की, मजदूर की, हमको बात करनी है बेरोजगार की, महंगाई की, और हम बात करेंगे रामायण की, रामचरितमानस की और राम की, तो निश्चित अपने दायित्वों से हम भटक रहे हैं और हम अपने कार्यों को पूरा करने में विफल हो जाएंगे।